हंसी का माहौल रहे, लेकिन कोई टेंशन नहीं रखनी चाहिए। ज्यादा पढ़ लिख के क्या कर लोगे भाई साहब, कोई फायदा नहीं है। मैं स्कूल गया, अग्रवाल साहब बहुत पढ़ा, पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। क्या करोगे ज्यादा पढ़ लिख के? ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तो पढ़ लिख जाओगे तो किसी कंपनी का डायरेक्टर बन जाओगे, और क्या होगा? सरोवा साहब कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कभी अनिल अग्रवंशी बनोगे भाई साहब। ज्यादा पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज से नहीं जानता, अब सर हमारे बैठे हैं, अग्रवाल साहब, सौरभ भाई बैठे हैं, इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इन लोगों ने हमारे देश का, हमारी आर्थिक जितनी भी स्थिति थी उसको डेवलप करा, वरना वो समय भी जानते हैं कि भारत कहां पर था और आज कहां पहुंच गया। क्योंकि ऐसे लोगों की हिम्मत, मेहनत, जज्बे, ईमानदारी और कर्मठता और उनके विजन की वजह से मेरा देश तरक्की करता है। पुनः ताली बजाओ, एक अंतिम कविता सुनाता हूं साहब, सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। ये मस्ती की बात है। सरोवा साहब कहां बैठे हैं, कहां चले गए? बाबूजी मैं आज से नहीं जानता, 1856 से जान पहचान है मेरी इनसे। 1856 में झांसी की रानी का युद्ध हुआ था, उनके साथ दो लोग लड़े थे, एक सरोवा साहब, एक मैं, झांसी की रानी के। कनॉट प्लेस की बात है, मजे लेना, कविता सुनाता हूं। कनॉट प्लेस की बात है, एक पाकिस्तानी बैठा, एक चीनी बैठा, एक सरोवा जी बैठे, तीनों बैठे, मैं बराबर में बैठा। ये तीनों कॉफी पी रहे थे। पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाल दिया, पिस्टल निकाली जेब में से, 2 गोली कप के मार दी, ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तान के लोग हैं, हमारा जलवा ही कुछ हो रहा है। चाइना का जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली जिसके ऊपर बैठा हुआ था, हवा के अंदर कुर्सी फेंक दी, पिस्टल निकाली, 2 गोली मार के कुर्सी तोड़ दी, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम चाइना के लोग हैं, हमारा जलवा ही कुछ हो रहा है। वीरेंद्र सरोवा जी, पूरे देश की इज्जत का सवाल है, कंपनी का ऐसी ताली पीट देना। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, क्या बात, दोबारा नहीं पीते। अब जब से मैं आया हूं मेरे से यही कह रहे हैं, मेरे साथ कॉफी पी ले, मैं ये मरवाएंगे। एक अंतिम कविता सुनिएगा कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। मजे लेना, कविता के शुद्ध हास्य की कविता है कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस तरफ बैठे हैं। आप इनसे कभी पूछना क्या इन्होंने टेंशन में पढ़ाई करी, कभी पता करना इनसे। आज बच्चों को कितनी टेंशन हो जाती है, कोटा वगैरह में जाके देखो, बड़े बड़े IT इंस्टीट्यूट के अंदर देखो साहब बच्चों का क्या हाल हो रहा है। और आप लोगों से भी बताना चाहूंगा, आपके बच्चे भी इस देश के भविष्य हैं। अपने बच्चों को कभी टेंशन मत देना, उनको एक ही बात कहना, नंबर 100% आए या ना आए, मेहनत 100% करो, नंबर तो अपने आप आ जाएंगे साहब। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, हम बच्चों को कहते हैं तेरे को 100% नंबर लाने हैं, बच्चे के 99 रह जाते हैं, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है कि बाप ने कही थी 100 नंबर लाने, 99 रह गए। अरे आप ये कहो कि 100% मेहनत कर, फिर जितने नंबर आएंगे बच्चा उसी में खुश हो जाएगा। हमने बच्चों का बचपन मार दिया, वहीं से हास्य कविता ली, 3 मिनट की कविता, फिर आ गए समोसे 8 आए नहीं, मैं 4 तो नीचे अग्रवाल साहब हंस रहे हैं जी। जी क्या करें, और जी मेरा मन लग रहा है। एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए अनिल भाई की बेहतरीन कविता। ये सब अपनी जगह जरूरी चीजें हैं, सब अपने रोल में है अनिल भाई। नहीं, समय का एक हिसाब है, ज्यादा लंबी कविता नहीं सुनाते, वरना 2-2, 3-3 घंटे भी लगे रहते हैं एक मंच के ऊपर। बाबूजी आप बैठे हैं सर, सुनिएगा, एक मंच पर कवि ने इतनी लंबी कविता सुना दी सर, इतनी लंबी कविता सुना दी, कम कविता सुनकर वहां पर बैठा हुआ एक 150 साल का आदमी मर गया। अरे कितनी लंबी सुना होगा तो कोई तो रुकेगा। इतनी लंबी कविता सुना दी, 150 साल का आदमी मर गया वहां बैठा हुआ। कवि को कोर्ट ले जाया गया, जज साहब बोले कवि महोदय इतनी लंबी कविता सुना दी, कविता सुनकर आपका देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया, आपको सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूँ। छोड़ेगा किसी को नहीं। कमाल,
कमाल। इसलिए मस्ती में रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, अंतिम कविता सुनाता हूँ। ये बैठे हैं, मैं बता रहा था साहब, क्योंकि कविता के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्रेरणा की बात भी निकले, इन लोगों के लिए भी निकले, इन लोगों